आज की जिस मूवी को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, इस मूवी में हमें देखने को मिलेगा कि कुछ लोग लाइव गेम का मजा लेने के लिए कुछ लड़कियों को किडनैप करके खतरनाक जंगल में छोड़ देते हैं। उस जंगल में पहले से ही बहुत सारे खतरनाक दरिंदे रहा करते थे और हैरानगी की बात तो ये होती है कि उन लड़कियों को भी ये नहीं पता चल पाता कि उनके साथ गेम खेला जा रहा है। कैसे वो लड़कियां उस खतरनाक जंगल में सर्वाइव करके खुद को बचाती है, जानेंगे आज की मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो में। इस मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो एक सुनसान से जंगल में किसी से बचकर भाग रही थी। कुछ देर भागते भागते वो अचानक से गिर जाती है क्योंकि उसके पैरों में चोट लग गई थी। तभी उसको मारने के लिए उसके पास में एक दरिंदा आता है जिसने अपने हाथों में कुल्हाड़ी ले रखा था। वो दरिंदा उस लड़की को मारने ही जा रहा था, तभी वहां पर एक दूसरा आदमी आकर उसको मार देता है और उसके बाद वो उस लड़की को बचाकर अपने साथ में ले जाता है। उसके बाद हम मैडी और कैला नाम की दो लड़कियों को देखते हैं जो गली की दीवार पर स्प्रे से कुछ लिख रही थी। कैला एक बहुत कमजोर दिल की लड़की थी, वो छोटी छोटी मुसीबतों में डर जाया करती थी और मैडी उसका हमेशा आकर सपोर्ट किया करती थी। वहाँ पर मैडी कैला को समझा रही थी कि मैं तुम्हारी मदद हमेशा नहीं कर सकती, तुम्हें खुद को बदलना होगा। लेकिन जवाब में कैला उसको ये बोलती है कि मैं जो भी हूँ जैसी हूँ ठीक हूँ, मुझे बदलने की जरूरत नहीं है। ये सुनने के बाद मैडी को गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो कैला को वहीं पर छोड़कर वहाँ से चली जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही कैला को मैडी के चीखने की आवाज सुनाई देती है क्योंकि उसको एक आदमी किडनैप कर रहा था। कैला मैडी को बचाने के लिए उसके पास में जाती है, लेकिन उसको भी पीछे से एक आदमी आकर किडनैप कर लेता है। फिर जैसे कैला की आंख खुलती है तो वो खुद को एक बहुत बड़े बॉक्स में बंद पाती है जो कि एक बहुत बड़े जंगल के बीच में पड़ा था। उस बॉक्स के अंदर तेज आवाज में एक सायरन बज रहा था जिसकी वजह से कैला के कानों में दर्द हो रहा था। कैला वहां से निकलने के लिए जोर जोर से चिल्लाकर हाथ पैर मार रही थी, लेकिन उसकी मदद करने वाला वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। लेकिन थोड़ी देर बाद उस बॉक्स का ढक्कन खुल जाता है, कैला बाहर आ जाती है। बाहर आने के बाद कैला ये देखती है कि उसकी आंखों में से खून निकल रहा था। उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा था थोड़ी देर बाद आपको पता चलेगा, जिसको सुनने के बाद आप पूरी तरह हैरान हो जाओगे। उसके बाद कैला उस जंगल में मैडी को ढूंढने लगती है। थोड़ी देर बाद उसके पास में दो लड़कियां आती है एंड उन दोनों को भी वहां पर किडनैप करके लाया गया था। उन दोनों लड़कियों में से एक लड़की का नाम एलिस था, दूसरी लड़की का नाम सीना था। एलिस कैला से बात करते हुए उसको ये बताती है कि उन दोनों को भी यहाँ पर किडनैप करके लाया गया है। एंड तभी सीना कैला से उसके मोबाइल के बारे में पूछती है, जिसके बाद कैला वहां से अपने बॉक्स के पास में जाती है क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि उस बॉक्स के अंदर उसका मोबाइल होगा। उस बॉक्स पर ब्यूटी लिखा हुआ था। फिर कैला अपना मोबाइल उस बॉक्स के अंदर ढूंढने लगती है, बट उसे वहां पर उसका मोबाइल नहीं मिलता। कैला को एक एपिलेप्सी नाम की बीमारी थी, मेडिसिन ना मिलने की वजह से कैला वहां पर बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो उसके पास में सिर्फ एलिस मौजूद थी क्योंकि सीना वहां से जा चुकी थी। उसके बाद एलिस कैला को अपने साथ लेकर सीना के पास जा रही थी, तभी उन लोगों को रास्ते में एक और बॉक्स दिखाई देता है जिस बॉक्स के ढक्कन पर 20 लिखा था। फिर जैसे वो दोनों उस बॉक्स के पास में पहुंचते हैं, वहां पर उन दोनों को एक दरिंदा दिखाई देता है जो कि उन्हीं की तरफ आ रहा था। उसको अपनी तरफ आता हुआ देख वो दोनों उसी बॉक्स के पीछे छुप जाते हैं एंड तभी अचानक से कैला दोबारा से बेहोश हो जाती है। जिस टाइम पर कैला बेहोश हो रही थी उस टाइम पर वो दरिंदा अपनी आंखों से जो जो चीज देख रहा था कैला भी वो चीज देख रही थी। ऐसा उसके साथ में आखिर क्यों हो रहा था थोड़ी देर में आपको पता चलेगा। वो दरिंदा वहां आकर एलिस को तो मार देता है लेकिन कैला को छोड़ देता है और वहां से चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद कैला को जब होश आता है तो वो आसपास एलिस को ढूंढने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद उसे एलिस मरी हुई हालत में दिखाई देती है। ये देखने के बाद में कैला घबरा जाती है, जिसके बाद वो अपनी जान बचाने के लिए जंगल में रास्ता ढूंढते हुए भागने लगती है। फाइनली वो जंगल के उस कोने में पहुंच जाती है जिसके दूसरी तरफ बहुत बड़ा रेगिस्तान था। एलिस वहां पर देखती है तो उसे दूर दूर तक ना तो कोई जानवर दिखाई देता है ना ही कोई इंसान दिखाई देता है। उस रेगिस्तान में सिर्फ एक रिक्शा मौजूद था और उसके बगल में वही दोनों सायरन मौजूद था जिसको कैला ने अपने बॉक्स में देखा था। उस सायरन से दूसरी तरफ इस जंगल से और इस रेगिस्तान से बाहर जाने का रास्ता था। कैला जल्दी से दौड़कर उस सायरन को पार करने की कोशिश करती है, तभी वो सायरन जोर जोर से बजने लगता है जिसकी वजह से कैला वहीं पर गिर जाती है क्योंकि वो सायरन एक बैरियर की तरह था जिसकी दूसरी तरफ जाना बिल्कुल ना के बराबर था। फिर कैला जब उसको पार नहीं कर पाती तो कैला हार मानकर उस रिक्शे के पहिए के सहारे बैठ जाती है। तभी उसे वहां पर एक लड़की की आवाज सुनाई देती है जो कि उससे मदद मांगते हुए उसकी तरफ आ रही थी। उसके पीछे पीछे एक दरिंदा भी आ रहा था जिसके हाथ में एक बहुत बड़ी कुल्हाड़ी थी। फाइनली वो दरिंदा उस लड़की को कुल्हाड़ी की मदद से घायल कर देता है और कैला को देखकर हाय करता है। ये देखने के बाद कैला कंफ्यूज हो जाती है कि उसके साथ क्या हो रहा है। इतने में कैला देखती है कि एक दूसरा दरिंदा उसको मारने के लिए उसकी तरफ आ रहा था। फिर वो पहला वाला दरिंदा उस दरिंदे को मारने के लिए उसकी तरफ चला जाता है। इतने में कैला उस घायल
लड़की को अपने साथ लेकर वापस उसी जंगल में चली जाती है। जंगल में कैला उस लड़की को एक पेड़ के सहारे बैठाकर अपनी फ्रेंड मैडी को ढूंढने वहाँ से चली जाती है। इतने में वो दरिंदा वहाँ पर आ जाता है, जिसके बाद वो उस लड़की को पकड़कर अपने साथ में ले जाता है। इधर कैला मैडी को खोजते हुए आगे बढ़ रही थी, तभी उसके सामने एक दरिंदा आ जाता है। जो वो दरिंदा कैला को पकड़कर उसको मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उसका क्योंकि उस दूसरे वाले दरिंदे ने उस लड़की जिस लड़की को कैला ने पेड़ के पीछे छुपाया था। यहाँ पर भी कैला को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर उसके साथ ये क्या हो रहा है। दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको इसके पीछे की कहानी बता देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। दरअसल उस गेम के अकॉर्डिंग उस जंगल में जितनी लड़कियां मौजूद थी उतने दरिंदे भी मौजूद थे एंड सबका अलग अलग ग्रुप बनाया गया था एंड इसी वजह से वो दरिंदे अपनी साथी लड़कियों को बचाकर बाकी दरिंदों को और बाकी लड़कियों को मार रहे थे। एंड इसमें यह भी होता है कि एक दरिंदा अगर दूसरी लड़की को मार देता है तो उस लड़की का दरिंदा कर मर जाएगा। इसीलिए वो दरिंदे अपने साथी पार्टनर को बचाकर बाकी लड़कियों को और बाकी दरिंदों को मार रहे थे, क्योंकि लास्ट में बचने वाला ही विनर होगा। इसीलिए उस दरिंदे ने कैला को नहीं मारा था और बाकी दरिंदों को मारकर कैला को बचा रहा था। एंड उस दरिंदे ने बाकी लड़कियों को इसलिए मारा था क्योंकि उनके मरते ही उनके दरिंदे भी ऑटोमेटिक मर जाएंगे। फाइनली वो और कैला बच जाएंगे जो गेम के विनर होंगे। इसीलिए बाकी के दरिंदे भी बाकी दरिंदों को और बाकी लड़कियों को मार रहे थे। फिर उसके बाद कैला उस जंगल में आगे बढ़ती है तो उसे जंगल में एक घर दिखाई देता है जो बिल्कुल खाली था। कैला जब उस घर में जाकर अंदर घूम रही थी तभी उसको ऐसा महसूस हो रहा था कि उसके पीछे कोई खड़ा है एंड अचानक से कैला उसके ऊपर हमला कर देती है। एंड कैला जब घूमकर देखती है तो वो एक लड़की थी जो कि इस टाइम पर पूरी तरह मर चुकी थी। तभी वहां पर सीना एक रोज नाम की लड़की के साथ में पहुंच जाती है जो कैला को देखकर घबरा जाती है क्योंकि कैला के हाथ था जिससे उसने उस लड़की को मार दिया था। कैला वहां पर उन दोनों को समझाती है कि उसने ये जानबूझकर नहीं किया, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। ये बोलते ही कैला दोबारा से बेहोश होने लगती है एंड बेहोश होते होते उसे एक विजन आता है जिसके अंदर वो मैडी को देख लेती है। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो उसे ये पता चलता है कि सीना वापस दोबारा से चली गई है, लेकिन रोज अभी तक वहीं पर मौजूद थी जो कैला को देखकर पूरी तरह डरी हुई थी। फिर कैला उसके पास में आकर उसको समझाने लगती है एंड उसके बाद कैला उससे बातें करने लगती है जिसमें बातों बातों में रोज उसको ये बताती है कि उसको एक विजन आया था जिसमें एक डॉक्टर उसके आंखों का ऑपरेशन कर रहा था। ये सुनने के बाद कैला हैरान हो जाती है क्योंकि यही सेम विजन उसको भी आया था। इस बात की सच्चाई जानने के लिए कैला उस लड़की निकाल लेती है जिस लड़की को कैला ने गलती से मार दिया था। निकालने के बाद कैला को ये पता चलता है कि जिन लोगों ने उन सभी लड़कियों को किडनैप किया था उन सभी लोगों ने उन लड़कियों को ऑपरेशन करके उनकी आंखों में कैमरा लगा दिया है। इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जिसने अपने सामने काफी सारे एलईडी लगाए हुए थे जिसके अंदर ये सारी चीजें लाइव चल रही थी एंड वहां पर हमें ये पता चलता है कि उस आदमी ने उन सभी लड़कियों के आंख में कैमरा लगा दिया है जिसकी वजह से वो इस गेम का मजा लाइव ले रहा था। एंड तभी वहां पर सीना भी पहुंच जाती है। फिर कैला उसको ये सारी बातें बताती है लेकिन सीना उसकी बातों पर यकीन नहीं करती और उसको किलर समझकर उसी के खिलाफ हो जाती है। जिसके बाद कैला रोज को अपने साथ लेकर वहां से एक दूसरे घर में चली जाती है। थोड़ी देर उस घर में रुकने के बाद वहां पर एक दरिंदा आ जाता है जिसको कैला और रोज मिल हैं। दरिंदे को मारने के बाद कैला रोज को अपने साथ लेकर मैडी को ढूंढने निकल जाती है लेकिन उसे रास्ते में सीना मिल जाती है जो उसको मारने की कोशिश करने लगती है। लेकिन तभी अचानक से उसके पीछे से कैला का साथी दरिंदा पहुंच जाता है जो सीना है एंड फिर वो कैला के पास में आकर कैला से हाथ मिलाने की कोशिश करता है तो कैला उसको ही मार देती है। क्योंकि कैला उस दरिंदे को नहीं मारती तो वो दरिंदा कैला के सामने ही रोज को मार देता। फिर उसके बाद कैला रोज को लेकर फाइनली मैडी के पास पहुंचकर मैडी को बचा लेती है। फिर वहां से वो तीनों निकलकर जाने की कोशिश करने लगते हैं तो वहां पर मैडी का दरिंदा आ जाता है जो मैडी को छोड़कर उन दोनों को मारने वाला था। एंड उसको देखने के बाद में कैला एक बार फिर से बेहोश हो जाती है और रोज वहां पर अकेली पड़ जाती है क्योंकि वो दरिंदा मैडी को छोड़कर अब उसको मारने वाला था एंड इस कारण वो मैडी को धोखे से मार देती है जिसकी वजह से उसका दरिंदा मर जाता है। थोड़ी देर बाद जब कैला को होश आता है तो वो मैडी को अपने सामने मरा हुआ देखकर कंट्रोल नहीं कर पाती और वो रोज को सुनाने लगती है। रोज को ये बात बुरी लग जाती है क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि उसने अपनी जान के साथ साथ कैला की जान भी बचाई थी। जिसके बाद वो कैला से नाराज होकर वहां से अकेली ही निकल जाती है। उसके बाद में कैला अपनी उस
डाल देती है जिस आंख में उन लोगों ने कैमरा लगाया हुआ था। एंड इसकी वजह से वो लोग ना तो कैला को देख पाते हैं ना ही सुन पाते हैं, जिसकी वजह से कैला इजीली वहां से निकल जाती है। के बाद हम डैरन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपने घर में बैठकर इस गेम का मजा लाइव ले रहा था। एंड तभी कैला वहां पर पहुंच जाती है जो डैरन को मार पीट कर एक कुर्सी पर बांधकर उससे इस गेम के बारे में पूछने लगती है, जिसके पूछने पर डैरन उसको ये बताता है कि इस गेम को बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरा ही बिजनेस पार्टनर माइक है। ये सुनने के बाद कैला उसको मारकर वहां से चली जाती है और माइक के बारे में हमें शायद अगले पार्ट में पता चले। यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।